हेलो स्टूडेंट, आज कंटिन्यू करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। और उसमें लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में, और उसमें पहले डिस्कस किया था हैलोफॉर्म रिएक्शंस। ओके, उसके बाद में स्टार्ट किया था क्लोरोफॉर्म, उसका देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और उसके बाद में इसका देखा था प्योरिटी टेस्ट कि मैंने बताया था अगर आपके पास में AgNO3 के साथ में क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करने के बाद में वाइट प्रेसिपिटेट देता है तो इट मीन्स जो क्लोरोफॉर्म होगा क्या होगा, इम्प्योर होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो प्योर होगा। उसके बाद में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक अपने पास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन करेंगे किसका? क्लोरोफॉर्म का। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है कि मैंने क्या लिया, 2 मोल क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, यानी कि CH Cl3 लिया। इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे प्रेजेंस ऑफ Hμ यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में। रिएक्शंस क्या होती है, प्रोसीड होती है। यहाँ से बनता है अपने पास में 2 मोल COCl2 और यहाँ से बनता है 2 HCl। जो अपने पास में प्रोडक्ट मिलता है उसमें जो COCl2 होता है इसको बोलते हैं फोर्सिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्सिंग गैस बोलते हैं, जो कि क्या होती है, एक पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब अगर आपके पास में ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, क्लोरोफॉर्म का, तो अपने पास में कौन सी गैस मिल रही है, पॉइजन गैस मिलती है, जिसकी वजह से आपके पास में इम्प्योर क्या हो जाता है, आपके पास में क्लोरोफॉर्म हो जाता है। अब देखो आपके पास में इसका टेस्ट करना है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आप जो HCl बन रहा है, HCl किसके साथ में रिएक्शन कर लेता है, इसमें AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर लेता है, और यहाँ पर क्या बनता है, AgCl का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, और क्या बनता है यहाँ से HNO3 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अगर AgCl का क्या बन रहा है आपके पास में, यहाँ से व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा तो आप क्या बोलोगे, जो क्लोरोफॉर्म होगा वो क्या रहेगा, इम्प्योर रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा वो, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इट मीन्स क्या होगा, वो प्योर स्टेट में रहेगा। ओके, अब आप चाहते हो कि जो पॉजिटिव गैस है, अब पॉजिटिव गैस बनने से क्या होता है आपके पास में कि जो क्लोरोफॉर्म का यूज होता है किसका द्वारा क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि बेहोश किया जाता है। अब अगर आप क्या करते हो, अगर जिस क्लोरोफॉर्म में किसका फॉर्मेशन हो चुका है, पॉजिटिव गैस का फॉर्मेशन हो चुका है, तो क्या होगा, अगर आप उसका क्या करोगे, व्यक्ति को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो व्यक्ति क्या हो सकता है, मर सकता है। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, पहले क्लोरोफॉर्म का टेस्ट कर लेना चाहिए कि आपके पास में वो प्योर है या नहीं है, जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके पास में जो क्लोरोफॉर्म है उसमें पॉजिटिव गैस ना बने, तो आपके पास में 2 आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, यानी कि 2 सावधानियां बरत सकते हैं। पहला तो आपके पास में क्या करोगे कि जिसमें भी आपके पास में क्लोरोफॉर्म रखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, आपके पास में ब्लैक ब्राउन की क्या होना चाहिए, बोतल होना चाहिए। जैसे एक आपके पास में क्या बोतल है, इसको पहले तो फुल कर दो। आपके पास में बोतल का जो कलर है वो कौन सा होना चाहिए, ब्लैक ब्राउन होना चाहिए। ओके, अब इसको क्या करोगे, पूरी तरह से आपके पास में क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या कर दो, पूरा क्लोरोफॉर्म डाल दो इसके अंदर, यानी पूरी तरह से ऊपर तक। उसके बाद में क्या करोगे, इसको आप ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर अगर आपके पास में तो O2 की प्रेजेंस क्या हो, बहुत कम हो, और साथ के साथ में क्या होना चाहिए, डार्क होम। तो अगर आपके पास में ऐसी जगह रखोगे तो आपके पास में क्या नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आपके पास में किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, पॉजिटिव गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर बाय द वे अगर पॉजिटिव गैस बन भी गई तो इसमें क्या करते हैं, बॉटल के अंदर सेकंड अपने पास पॉइंट थे इसमें कि अगर आपके पास में, ये तो फर्स्ट आपके पास में प्रिकॉशन में, सेकंड है इसमें, अगर बाई चांस अगर आपके पास में पॉजिटिव बन भी चुकी है तो इसमें क्या करते हैं, इथाइल एल्कोहल मिलाते हैं। क्या करते हैं, 1% क्या मिला देते हैं, इथाइल एल्कोहल मिला देते हैं। और इथाइल एल्कोहल क्या करता है, आपके पास में जो बनी हुई पॉजिटिव है उसके साथ में क्या करता है, रिएक्शंस करता है। रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे मेरे पास में इथाइल एल्कोहल लिया मैंने इस प्रकार से 2 मोल क्या लिया इथाइल एल्कोहल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, HCl तो क्या होता है, बाहर निकलता है, और यहाँ से अपने पास में एक प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड OC2H5। इसको बोलते हैं डाइथाइल कार्बोनेट, डाइथाइल कार्बोनेट, जो कि आपके पास में क्या नहीं होता, पॉइजन नहीं होता है। इट मीन्स अगर आपके पास में क्या होता है, पॉजिटिव गैस बन जाती है तो क्या करता है, वो एल्कोहल के साथ में यानी कि एथेनॉल के साथ में क्या कर लेता है, रिएक्शंस कर लेता है, और अपने पास में क्या मिलता है, डाइथाइल कार्बोनेट मिलता है, जो कि किसके पॉइजनस को खत्म कर सकता है, ये पॉजिटिव गैस को खत्म कर देता है, और अपने पास में क्या मिल जाता है, एक बिना पॉइजनस वाला कंपाउंड मिल जाता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म को इम्प्योर होने से क्या कर सकते हो, आप बचा सकते हो। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपके पास में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव गैस का फॉर्मेशन होता है। उसको किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सेफ रख सकते हो कि ताकि उसमें पॉजिटिव गैस ना बने। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या मिला सकते हो, तो उसको ब्लैक बॉटल लो, उसमें क्या कर दो, इस जगह रख दो जहाँ पर आपके पास में डार्क हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या हो, बहुत कम हो। अगर आपके पास बन भी जाता है तो उसमें क्या करोगे, आपके पास में 1% क्या मिला दोगे आप,
एथेनॉल मिला दोगे, एथेनॉल मिला के तो क्या करेगा, फॉस्फेट गैस के साथ में रिएक्शंस करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, डाइथाइल कार्बोनेट का। ओके, ये तो अपने पास में क्या हो चुका है, डाइथाइल, और CO3 क्या हो चुका है, कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, पॉइजनस कंपाउंड नहीं होता है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकेंड रिएक्शन है हॉफमान कार्बिल एमिन रिएक्शन। देखो बच्चों, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो भी नेम रिएक्शंस होती है सब इंपॉर्टेंट होती है। हॉफमान कार्बिल एमिन रिएक्शंस, देखो क्या होता है, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये देखो, ये इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और जनरली इसको क्या होता है, आपके पास में हमेशा प्राइमरी एमिन कर शो करती है, यानी प्राइमरी एमिन ही क्या करती है, आपके पास में रिएक्शन को शो करती है। अगर आपके पास में सेकेंडरी एमिन लेती है और टर्सरी एमिन लेती होती है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। ओके, तो याद रखिए, एक तो हॉफमान कार्बिल एमिन रिएक्शंस कौन शो करता है, ओनली प्राइमरी एमिन शो करती है। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है कि जैसे मैं लेता हूँ कि RNH2 लिया, ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं, एलिफेटिक ले सकते हैं, एरोमेटिक क्या ले सकते हैं आप, एमिन ले सकते हैं। उसकी रिएक्शन क्या करोगे, आपके पास में क्लोरोफॉर्म के साथ करनी है और क्या लोगे, 3KOH की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर अपने पास मिलता है RNC मिलता है। ओके, देखो यहाँ से अगर आप क्या निकाल सकते हो, 3KCl निकालो, ठीक है। क्या निकलेगा, यहाँ से 3KCl निकलेगा, अपने पास में क्या बच रहा है, 3OH, और यहाँ से एक H और यहाँ से एक क्या बनेगा, अपने पास में 3H2 यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है, और अपने पास में क्या बन जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। आप इसके अलावा एरोमेटिक एमिन ले सकते हैं, यानी कि ArNH2 ले सकते हैं, तो रिएक्शन सेम टू सेम होती है, CH3 और 3KOH की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर R ग्रुप की जगह क्या जाएगा, क्या जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, N+C, यहाँ से 3KCl और 3H2। ओके, वैसे यहाँ पर क्या होता है, अपने पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में कार्बन का वैलेंस और नाइट्रोजन का वैलेंस कितना हो रहा है, 4, और यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, माइनस होता है। ओके, अब किस प्रकार से आपके पास में ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, तो इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म देखते स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में क्या करेंगे, पहले क्लोरोफॉर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से अरेंज कर रहा हूँ कि Cl और Cl, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, H लिखा। इसकी रिएक्शन पहले क्या करोगे आप, एक KOH के साथ में करते हैं। KOH का एक बेस है, तो क्या देगा, यहाँ से OH- देता है, क्या देगा, OH- देगा। OH- किसके साथ में रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ में, और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करने से ये बॉन्ड तो यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो अपने पास में क्या होगा, एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अपने पास में क्या बनेगा, कार्बन, इसके साथ में कितना होगा, 3Cl, और यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास में, नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर कार्बन के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। यहाँ पर क्या शो किया जाता है, लोन पेयर शो किया जाता है। ओके, अब अपने पास में OH तो काम आ चुका है। अब क्या होता है, इस कंपाउंड में क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो Cl होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है। लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, वो KCl के साथ में क्या कर लेगा, पोटेशियम के साथ में रिएक्शन कर क्या निकालेगा, KCl बाहर निकालेगा। तो यहाँ से क्या निकलता है, KCl क्या होता है, बाहर निकलेगा। KCl बाहर निकलेगा तो अपने पास में क्या होता है, यहाँ पर एक कंपाउंड मिलता है, कार्बन Cl2। ये आपके पास में इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, कार्बन, यहाँ पर अपने पास में क्या है, कार्बन Cl2, और यहाँ पर क्या हो चुका आपके पास में, दो मैंने क्या लगा चुका हूँ, फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइक्लोरोकार्बिन बोला जाता है। या आप इस प्रकार भी लिख सकते थे इसको, Cl2 भी लिख सकते थे। ओके, इसका क्या होता है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आपके पास में याद होना चाहिए कि हॉफमान कार्बन एमिन रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट के फॉर्म में क्या बनता है, आपके पास में डाइक्लोरोकार्बन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखो मैं वापस रिपीट करता हूं, पहले क्या करोगे, आपके पास में क्लोरोफॉर्म लेना है, उसकी रिएक्शन क्या करोगे, KOH के साथ में रिएक्शन करोगे। KOH क्या होता है, एक बेस होता है, क्या देगा, OH- देगा। इसके H के साथ में क्या रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, तो अपने पास में एक स्पीसीज बनती है यहाँ पर ये। ओके, यहाँ से क्या होता है, आपके पास में 3 Cl जुड़े होते हैं, तो Cl क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जो पोटेशियम के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और क्या बाहर निकल जाएगा, KCl, और अपने पास में क्या मिल जाएगा, इंटरमीडिएट की फॉर्म में डाइक्लोरोकार्बिन मिल जाएगी। अब अपने पास में जो बनी हुई डाइक्लोरोकार्बिन है, वो क्या करते हैं, आपके पास में एमिन के साथ में क्या करती है, रिएक्शंस करती है।
क्या करती है, एमीन के साथ में रिएक्शंस करती हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो डाइक्लोरोकार्बन होती है यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करती है, एक्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है कि इसके पास तो क्या है, लोन पेयर प्रेजेंस है। देखो इससे कोई मतलब नहीं होता आपके पास में कि लोन पेयर हैं, लेकिन अगर आप इसके आसपास देखोगे तो आपके पास में क्या हो रहा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से बनाते हो इसको तो आपके पास में Cl और Cl, तो आपके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 6 आ रहे हैं। जबकि अगर आपके पास में होना कौन सा चाहिए था, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस मींस क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब वापस क्या होता है, आपके पास में जो प्राइमरी एमीन पर जो अपने पास में क्या बन रहा है, डाइक्लोरोकार्बन बन रही है, वो क्या करती है, रिएक्शंस करती हैं। अब रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास में किसका लोन पेयर एमीन के पास में क्या कर देगा, अटैक करेगा। अटैक कौन करता है आपके पास में, एमीन के पास में क्या होता है, जो लोन पेयर होता है किस पर अटैक करता है आपके पास में, क्लोरोफॉर्म पर अटैक, सॉरी किस पर, डाइक्लोरोकार्बन पर क्या करता है, अटैक करता है। तो यहाँ से अपने पास में क्या बनता है, R N, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर अपने पास में क्या है, कार्बन है, इसके साथ में कितने Cl अटैच है, 2, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। अब अपने पास में क्या बचा हुआ है कि एक KOH काम में ले चुके हैं, कितने और बच रहे हुए हैं, 2। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 KOH के एक साथ में क्या कर रहा हूँ, मैं अटैक करवा रहा हूँ। कितने मेरे पास में, 2 KOH है। अब रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं कि अपने पास में देखो यहाँ से 2 तो क्या निकल जाएगा, KCl बाहर निकाल दो, और यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकलेंगे 2, और अपने पास में क्या होगा, यहाँ OH के साथ में क्या कर लेगा, वो रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या बाहर निकलता है, एक तो 2H2O बाहर निकलता है, उसके साथ में 2 KCl क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अपने पास में बचा हुआ कंपाउंड क्या है, यहाँ से R, यहाँ पर नाइट्रोजन है, और इसके साथ में अपने पास में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो याद होना चाहिए आपके पास में कि किस प्रकार से हॉफमैन कार्बन एमीन का क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें जो इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है, क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बन बनती है, जो कि क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन और हॉफमैन कार्बन एमीन के बाद में थर्ड रिएक्शन है राइमर टीमान रिएक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन से भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। राइमर टीमान रिएक्शन देखो अभी 2 टाइप्स होती है, एक होती है कार्बोक्सिलेशन करते हैं और एक होता है फॉर्माइलेशन। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे फॉर्माइलेशन को। ओके बच्चों, अब रिएक्शंस कैसे होती है देखो, इसमें क्या करते हैं, फिनोल की रिएक्शंस करते हैं। फिनोल की रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्लोरोफॉर्म क्या कर रहे हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और क्या लेते हैं 3 KOH, यहाँ से क्या हुआ 3 KCl बाहर निकालोगे, तो यहाँ पर अपने पास मिलता है OH CHO कंपाउंड, और यहाँ पर अपने पास में क्या होता है 3 KCl बाहर निकलता है, उसके बाद में 3H2 क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। ओके, तो इस प्रकार से आपके पास में क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इसको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार से अपने पास में कि CHO ग्रुप आता है इसमें, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। तो देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, पहले अपने पास में क्या करना है कि एक क्लोरोफॉर्म रिएक्शंस करता है वापस, ठीक है, किसके साथ में करेगा, वापस KOH पर क्या करता है, अटैक करता है, यहाँ से OH आएगा, OH क्या करता है आपके पास में इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, और साथ ही साथ क्या बनता है, यहाँ से अपने पास में इस प्रकार से क्या बनता है, अपने पास में प्रोडक्ट मिलता है, और वापस यहाँ से क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, जैसे कि मैंने हॉफमैन ने बताया था, यहाँ से क्या होता है, ये निकल जाता है किसके साथ में, पोटेशियम के साथ में। तो अपने पास में क्या मिलता है, CCl2, यानी कि आपके पास में क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बन, जो कि इस रिएक्शन का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो इंपॉर्टेंट यही है आपके पास में कि राइमर टीमान अभी क्रिया में भी क्या बनता है आपके पास में, डाइक्लोरोकार्बन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एज ए इंटरमीडिएट, ये भी क्या होता है इसमें इंटरमीडिएट होता है। और ये किसकी तरह एक्ट करता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। अब देखो मैकेनिज्म आगे प्रोसीड करते हैं कि पहले इसमें क्या होता है कि जो अपने पास में क्या है, फिनोल है, क्या है, फिनोल है। फिनोल क्या करता है आपके पास में, पहले एक KOH के साथ में क्या करता है, रिएक्शंस करता है। रिएक्शंस क्या करता है आपके पास में, यहाँ से क्या होगा, OH से, OH से आपके पास में यहाँ से क्या निकलेगा, H, और यहाँ से OH। तो यहाँ पर अपने पास में कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकलता है, H2O। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा।
यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ओके, अब इस पर अपने पास में क्या बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, डाइक्लोरोकार्बन बनी हो, क्या करता है आपके पास में अटैक होता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, मैं CCl2 के साथ में क्या करवा रहा हूँ, इसकी रिएक्शंस कर रहा हूँ। यहाँ पर बनने वाला जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से रिएक्शंस करता है। तो अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल है तो लोन पेयर दे नहीं सकता, तो लोन पेयर के रूप में आपके पास में क्या करना होता है कि जो अपने पास में डबल यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यानी कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से बॉन्ड इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर क्या होगा अपने पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शंस किस प्रकार से होती है आगे, यहाँ पर अपने पास में क्या थे, डबल बॉन्ड थे, मैंने ऐसे कैसा कर दिया कि यहाँ पर अपने पास था ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में कार्बन Cl और Cl और पहले से अपने पास इस कार्बन क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या अपने पास में नेगेटिव है। ओके, अब क्या होता है इसमें कि नेगेटिव चार्ज क्या करता है आपके पास में, इसको देखा जाता है ये और ये आपके पास में जो बॉन्ड है ये कहां पर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर, और इस बॉन्ड को कहां पर ट्रांसफर करोगे आप, यहाँ पर। क्या किया मैंने, नेगेटिव हाइड्रोजन क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ। ओके, और यहाँ पर अपने पास में यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर यहाँ पर किया और यहाँ पर ट्रांसफर किया। तो इसके बाद में क्या होता है इस रिएक्शन में कि यहाँ पर अपने पास में क्या किया मैंने कि यहाँ पर बॉन्ड ऐसे ऐसे था, यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, वापस सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से क्या होगा ये H की फॉर्म में निकल जाएगा और कहां पर जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी क्या हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, कार्बन Cl और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब क्या बचा अपने पास में, देखो कि एक KOH आप यहाँ पर यूज ले चुके हैं, KOH यहाँ पर काम में ले सकते हो, कितने KOH को काम में ले सकते हो, 2 को। तो अभी अपने पास में क्या बचा हुआ है, KOH और बचा हुआ है। तो एक KOH क्या करता है, वापस अटैक करता है एक पोटेशियम, क्या करेगा, एक Cl को ले जाएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एक तो KCl बाहर निकलेगा, उसके बाद में क्या होगा, एक अपने पास में क्या बचा, OH बचा हुआ है। तो OH किस प्रकार से रिएक्शन करता है, देखो यहाँ पर अपने पास क्या था, O- था, यहाँ पर अपने पास में क्या है, कार्बन है, यहाँ पर अपने पास में क्या है, सॉरी कार्बन और इसके साथ में Cl और यहाँ पर क्या है H है और अपने पास में क्या होता है जो OH है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, Cl- की फॉर्म में निकल चुका है, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। अब इसी बात है, यहाँ पर पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, OH-। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, ये ऐड हो जाता है, यानी कि OH किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ में। अब यहाँ से क्या होता है, इस बॉन्ड को तो यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर करेगा, यहाँ से क्या निकल जाता है, Cl निकलेगा। तो यहाँ Cl निकलेगा तो अपने पास में लास्ट कंपाउंड मिलता है। यहाँ से देखो किस प्रकार की बॉन्डिंग थी, यहाँ पर H इसके साथ आ गया तो यहाँ पर क्या बन गया, OH बन चुका है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ओके, यहाँ Cl निकल चुका तो अपने पास में क्या बन चुका है, H। तो अपने पास में क्या मिल चुका है, लास्ट में कंपाउंड मिल चुका है। राइबर-टेमान रिएक्शन के बाद में फोर्थ रिएक्शन है रिडक्शन। क्या करना है, क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करना है। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इससे मैंने क्लोरोफॉर्म लिया। ओके, अगर रिएक्शन आप क्या करोगे, जिंक प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं और उसके द्वारा क्या बनता है, CH2 Cl2 यानी कि, और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, HCl बाहर निकलता है। लेकिन ये रिएक्शंस अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस क्या करते हो आप, HCl की जगह H2 लेते हो तो इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होते हैं, 6 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। उसके द्वारा क्या बनता है, एक तो CH4 यानी कि मीथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, 3 HCl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ओके, 3 HCl और 3 हाइड्रोजन इसके साथ में क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। उसके बाद में फिफ्थ रिएक्शन अपने पास में रिएक्शन विथ एसीटोन। एसीटोन जैसे अपने पास में क्या होता है, सिंपल कीटोन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोला जाता है। जैसे कि मैं लिया इस प्रकार से एसीटोन लिया, CH3 इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है हमको, क्लोरोफॉर्म के साथ में, यानी कि H मैं इस प्रकार ले रहा हूं इसको, Cl और Cl। ओके, तो यहां से क्या होगा, इस प्रकार से यहां पर ट्रांसफर होगा। ओके, तो वैसे याद होना चाहिए कि जो अपने पास में कार्बोनिल कंपाउंड की बेसिक रिएक्शन होती है क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस में, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसको तो यहाँ पर जोड़ो और इसको यहाँ पर ऐड करोगे तो अपने पास में कंपाउंड मिलता है, यहाँ से कार्बन CH3 यहाँ से OH और यहाँ से क्या मिलता है, Cl3
और इसका एक फेमस नाम होता है, इसको बोला जाता है क्लोरेटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरेटोन। जो कि एक अपने पास में क्या होते हैं, ड्रग्स होती हैं, जो कि अपने पास में क्या होती है, हिप्नोटिक ड्रग्स होती है, यानी कि निद्राकारी एक औषधि होती है, उसमें क्या होता है, इसको यूज में लिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हिप्नोटिक। इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, यानी उसमें ड्रग्स में क्या लिया जाता है, इसको यूज में लिया जाता है। तो याद होना चाहिए के पास में रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो क्लोरोटोन कंपाउंड है, बहुत सी बार पूछा हुआ एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड में भी, कि जब क्या करते हैं एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करोगे, क्लोरोफॉर्म के साथ, तो अपने पास में क्या मिलता है, क्लोरोटोन मिलता है, जो क्या होता है एक तरह से हिप्नोटिक ड्रग्स होता है, यानी निद्राकारी औषधि होती है। उसके बाद में 6 रिएक्शन इसका नाइट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? नाइट्रेशन, ठीक है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे तो क्या कर रहा हूं मैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, इसको मैं इस प्रकार से अरेंज कर रहा हूं, Cl और Cl यानी कि H। नाइट्रेशन करेंगे किसके साथ में रिएक्शन करते हो, HNO3 के साथ में। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रकार से अरेंज कर रहा हूं, HNO2। यहां से वापस क्या निकालोगे, H2O बाहर निकालोगे, तो अपने पास में क्या मिल रहा है, यहां से Cl3C। ओके, यहां से अपने पास में क्या बच चुका है, अपने पास में NO2 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? NO2। ओके, यहां से क्या निकल चुका है, H2O निकल चुका है। जो बना हुआ कंपाउंड है, एक फेमस कंपाउंड होता है, इसको बोला जाता है क्लोरोपिक्रीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरोपिक्रीन बोला जाता है। और क्लोरोपिक्रीन क्या होता है, एक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध हुआ था, यानी कि सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, उसमें क्या लिया था, इसका यूज लिया था। इससे इसको क्या बोलते हैं, पास में गैस की फॉर्म होता है, इसको क्या बोला जाता है, वार गैस भी बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि क्लोरेटोन होता है, कि हिप्नोटिक ड्रग्स के रूप में काम करता है। और जब अपने पास में क्लोरोपिक्रीन क्या होता है कि पॉइजन कंपाउंड होता है, पॉइजन गैस होती है, जो कि कोई भी युद्ध होता है वर्ग यानी कि वार गैस बोला जाता है इसको, क्योंकि युद्ध के टाइम पे क्या लिया था, इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद में एक और रिएक्शन देख लेते हैं, क्लोरीनेशन। आपने इसका नंबर है 7, यानी कि क्लोरोनेशन। देखो क्लोरीनेशन में कैसे करोगे, अपने पास में एक क्लोरोफॉर्म है, इसका क्या करोगे, Cl2 के साथ रिएक्शंस करते हैं, और किसकी प्रेजेंस होती है, सनलाइट की प्रेजेंस होती है, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ऑब्वियसली बात है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो अपने पास में यहाँ से क्या बनेगा, CCl4 बन जाएगा। ओके, और यहाँ से क्या निकलता है, 1 मोल HCl बनता है, यानी कि किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का होता है फॉर्मेशन होता है। ओके, तो याद रखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ से एक तो है क्लोरेटोन, मैं बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ, आपके पास में क्लोरोपिक्रीन है, जिसको क्या बोला जाता है, वार गैस बोला जाता है, जबकि क्लोरोटोन क्या होता है, आपके पास में एक हिप्नोटिक ड्रग्स होती है। क्लोरीनेशन के बाद में एडिट रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस करना है, किसका, क्लोरोफॉर्म का। देखो किस प्रकार से करोगे, कि जैसे क्लोरोफॉर्म है, इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसको अरेंज किया। इसकी रिएक्शन क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस यानी कि एक्वस केवल के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। ओके, इस प्रकार से रिएक्शंस होती थी। यहां से क्या हुआ, 3KCl तो क्या हो गया, बाहर निकल चुका है 3KCl। ओके, तो एक कार्बन के साथ में क्या होगा, 3 OH क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहां से H कार्बन, OH OH और OH। लेकिन हम जानते हैं कि एक कार्बन से 2 या 2 से ज्यादा OH क्या रहते हैं, आहिस्ता रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल किसका निकल जाएगा, H2 का निकल जाएगा। तो अपने पास में क्या बनेगा, यहाँ से H कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, OH, यानी किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया। ओके, उसके बाद में 9 रिएक्शन अपने पास में, रिएक्शन विथ वाटर, किसके साथ में, रिएक्शन विथ वाटर की जगह सोडियम के पास में क्या करते हैं, सिल्वर के साथ में। किसके साथ रिएक्शन है, सिल्वर के साथ में। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इसमें 2 मोल क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के लेंगे, और 6 मोल क्या लेते हैं, Ag के ले लेते हैं, ठीक है। वापस इस प्रकार से H Cl Cl और Cl, यहाँ से क्या होगा, 6 मोल तो क्या निकालोगे, AgCl बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, 6 मोल तो AgCl बाहर निकल चुका है, आपके पास में क्या बन चुका है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड क्या है, फ्री हुए, तो क्या होगा, दोनों कार्बन के साथ में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर H यहाँ पर H, तो अपने पास में क्या मिल जाए, एल्काइन मिल जाए, इसको बोलते हैं एसिटिलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटिलीन बोला जाता है। ओके, फेमस नाम है, गैस होती है, इसको गैस फॉर्म में होता है एसिटिलीन। ओके, जो कि फलों को पकाने के रैपिंग ऑफ फ्रूट में क्या होता है, काम में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ 10 नंबर पर, रिएक्शन विथ एल्कीन। देखो रिएक्शन विथ एल्कीन किस प्रकार से होती है, जैसे मैंने एल्कीन लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या लिया मैंने, CH2 ले लिया।
इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन, जैसे कि मैंने HCCl3 लिया, ओके। और यहाँ से अपने पास में जो प्रेजेंस होती है किसकी होती है, पेरोक्साइड की होती है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस होते हैं, याद होना चाहिए अपने पास में मार्कोनियोव एंटी मार्कोनियोव रूल्स याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि पेरोक्साइड आता है, अपने पास में क्या होता है, एंटी मार्कोनियोव रूल लगता है, यानी तो अपने पास में क्या होगा, ऐसे यहाँ से अगर आप इसको ट्रांसफर करते, क्योंकि यहाँ पर तो क्या लगता है प्लस है लगता, तो अपने पास में यहाँ पर क्या आना चाहिए था, नेगेटिव, और नेगेटिव से क्या जुड़ना चाहिए था, एच जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अपने पास में क्या होता है, एच को यहाँ पर ऐड करोगे और CH3 को, सॉरी CCl3 को यहाँ पर ऐड करोगे, क्योंकि अपने पास में कौन सा रूल लगता है यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकोव। तो यहाँ पर अपने पास में प्रोडक्ट मिलता है CH3CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन, ओके। और कार्बन के साथ में अपने पास में क्या होगा यहाँ से कि CH2 के साथ में क्या जुड़ जाएगा, CCl3 जुड़ जाएगा, ओके। तो अपने पास में क्या होता है यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में ये मिल जाता है।